सोचो तुम्हारे पास एक जबरदस्त आइडिया है, लेकिन लोग बस उसे सुनते हैं और भूल जाते हैं। तुम क्या करोगे? क्योंकि सिर्फ बातें तो काफ़ी नहीं होती, है ना? अब इमेजिन करो तुम अपने आइडिया को एक बड़ा शो बना देते हो, लाइट्स, विजुअल्स और धमाकेदार प्रेजेंटेशन के साथ सब कुछ दिखाते हो। अब यहाँ लोग सिर्फ इम्प्रेस नहीं होते, बल्कि ये मोमेंट उनके दिमाग में बस जाता है। यही है द 48 लॉज ऑफ पावर का लॉ 37, क्रिएट कंपेलिंग स्पेक्टिकल्स, जो सिखाता है कि विजुअल्स और ड्रामा का यूज़ तुम्हारे मैसेज को कितना पावरफुल बना सकता है। आज हम इस वीडियो में ये समझेंगे कि ये लॉ क्या है, कैसे काम करता है और कैसे तुम अपनी लाइफ में इसे अप्लाई कर सकते हो। आज की दुनिया में जो दिखता है वही बिकता है। क्वालिटी कितना भी अच्छा हो, जो दिखता है वो बिकता है। जो ज्यादा आवाज करता है उसको अपॉर्चुनिटी मिलता है, और जो शांति से बैठा रहेगा कितना भी टैलेंटेड होना कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। We live in a world today where दिखता है वो बिकता है। फ्रेंड्स, लॉ 37 कहता है लोग सिर्फ लॉजिक से नहीं बल्कि दिखाई गई चीज़ें और उनके इमोशन से प्रभावित होते हैं। तुम्हारे शब्दों की ताकत तभी बढ़ेगी जब तुम उनको कुछ एक्साइटिंग चीज़ करके दिखाओगे। पुरानी हिस्ट्री में भी लोग बोरिंग बातों को जल्दी भूल जाते थे, लेकिन जब कोई बड़ा समारोह या ग्रैंड सेलिब्रेशन होता था तो लोग उसे कभी नहीं भूलते थे। अमरेंद्र बाहुबली यानी मैं। लाइट, विजुअल, ड्रामा जैसी चीज़ें लोगों के इमोशंस को छू लेती हैं और लोग सिर्फ तुम्हें याद नहीं रखते बल्कि तुम्हारे मैसेज को अपनी ज़िंदगी में भी अपना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुम अपने ऑडियंस को एक बोरिंग प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो वो जल्दी बोर हो जाएंगे, लेकिन अगर तुम वही आइडिया एक ज़बरदस्त कहानी या इंटरेस्टिंग विजुअल के साथ दिखाते हो तो लोग तुम्हारे साथ कनेक्टेड फील करेंगे और तुम्हारा मैसेज उनके दिमाग में बस जाएगा। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि दुनिया सिर्फ फैक्ट और लॉजिक से नहीं चलती बल्कि विजुअल्स और इमोशन से चलती है। अगर तुम्हें पावर चाहिए तो तुम्हें यह समझना पड़ेगा। एंशिएंट हिस्ट्री में भी जब यूलियस सीजर ने जंग जीती तो उसने सिर्फ रोम के लोगों को अपनी बातों से नहीं बताया कि हाँ मैंने जंग जीत ली। उसने अपनी जीत को सबके सामने दिखाने के लिए एक बड़े परेड और सेलिब्रेशन का आयोजन किया। उस परेड में लोग उसके साथ चल रहे थे, उसकी जीत को देख रहे थे और उसका स्वागत कर रहे थे। इस तरह सीजर ने अपनी जीत को लोगों के लिए एक इम्पैक्टफुल विजुअल एक्सपीरियंस बना दिया ताकि लोग उसकी महानता और उसकी पावर को मरते दम तक ना भूलें। चलो इसे और सिंपल और रिलेटेबल बनाता हूँ। मान लो तुम एक आर्टिस्ट हो और तुम अपनी पेंटिंग्स को बेचना चाहते हो। पहले केस में तुम एक पोस्टर लगाते हो, पेंटिंग फॉर सेल, और बाकी ज़्यादा कुछ नहीं करते। अब ऐसी सिचुएशन में कुछ लोग आएंगे, तुम्हारी पेंटिंग देखेंगे, कुछ लोग नहीं भी आएंगे। अब दूसरी सिचुएशन सोचो, तुम एक आर्ट गैलरी बनाते हो जिसमें लाइट्स है, सॉफ्ट म्यूजिक और एक ग्रैंड सेटअप होता है। जब लोग तुम्हारी पेंटिंग देखते हैं तो वो उसके इमोशन को महसूस करते हैं। यहाँ तुम एक आर्टिस्ट नहीं लगते, तुम एक विजनरी लगते हो। अब बताओ, दोनों सिचुएशन में से तुम्हारी पेंटिंग सबसे ज्यादा और सबसे महंगी कहाँ बिकेगी? फ्रेंड्स, यही है पावर ऑफ स्पेक्टिकल्स। तुम अपने काम को सिर्फ ऑफर नहीं कर रहे, तुम लोगों को उसका एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस क्रिएट करके दे रहे हो। अब सवाल उठता है, तुम अपनी लाइफ में इस लॉ को कैसे अप्लाई करोगे? यहाँ कुछ सिंपल स्टेप्स हैं जिन्हें तुम यूज कर सकते हो। नंबर 1, विजुअलाइज योर मैसेज। तुम जो कहना चाहते हो उसे एक इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाने की सोचो। जैसे अगर तुम प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो सिर्फ बोरिंग स्लाइड शो मत चलाओ। अपनी प्रेजेंटेशन को एक कहानी की तरह दिखाओ जिसमें लोग अपने आप को इन्वॉल्व फील कर सके। नंबर 2, ड्रामा ऐड करो। अपने काम में थोड़ी एक्साइटमेंट और सरप्राइज ऐड करना सीखो। फॉर एग्जाम्पल, मान लो तुम अपने बिजनेस का एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो। तुम प्रेजेंटेशन के बीच में एक सडन ट्विस्ट डालते हो, जैसे तुम अपने प्रोडक्ट को किसी अनएक्सपेक्टेड तरीके से रिवील करते हो, जैसे एक बॉक्स खोलकर या किसी हिडन कंपार्टमेंट से निकालकर, या फिर तुम प्रोडक्ट के डेमो के वक्त कुछ ऐसा दिखाते हो जो लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, जैसे कोई स्पेशल फीचर या सरप्राइज फंक्शन। इस तरीके से तुम अपनी ऑडियंस का अटेंशन ग्रैब कर पाते हो और तुम्हारी ऑडियंस तुम्हारे साथ इमोशनली कनेक्टेड फील करती है।
नंबर 3, सिंबल का यूज़ करो। अपने काम या प्रेजेंटेशन के साथ कोई ऐसा सिंबल जोड़ो जो तुम्हारे मैसेज को स्ट्रॉन्ग बनाए, जैसे स्टीव जॉब्स का ब्लैक टर्टल नेक शर्ट जो उसकी सिंपलिसिटी और विजन को दिखाता था। नंबर 4, ऑडियंस को फील करने दो। लोग तभी इंप्रेस होते हैं जब तुम उनके इमोशन को टारगेट करते हो और उन्हें तुम्हारे एक्सपीरियंस का हिस्सा बना देते हो। फॉर एग्जाम्पल, तुम एक चैरिटी इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हो। अगर तुम लोगों को सिर्फ नंबर्स और फैक्ट्स बताओगे तो वो उतना पावरफुल नहीं होगा, लेकिन अगर तुम उन्हें एक ऐसी कहानी सुनाते हो जो उनके इमोशन को छू ले, जैसे तुम किसी बच्चे या फैमिली की कहानी सुनाते हो जो तुम्हारी चैरिटी की मदद से अपनी ज़िंदगी में सुधार ला चुका है, या फिर तुम ऑडियंस को एक इमोशनल वीडियो दिखाते हो जिसमें तुम्हारी चैरिटी से फ़ायदा उठाने वाले लोग अपने जज्बात शेयर कर रहे हो। दोस्तों, लो 37 एक सिंपल रिमाइंडर है इस बात का कि लोग तुम्हारे काम को तभी सीरियसली लेंगे जब तुम उन्हें कुछ मेमोरेबल और इम्पैक्टफुल दोगे। इस दुनिया में वर्ड्स सस्ते हैं लेकिन विजुअल्स प्राइसलेस है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कुछ वैल्यूएबल सीखने को मिला तो लाइक कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे लॉ नंबर 36 को, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।